जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपकी पेपर में देखिए आपके प्रश्न को हल करने में जरूरी है। आपके बोर्ड पेपर में इसका परिभाषा पूछता है, इसका 1 नंबर का जरूरी है, यानी कि यहाँ से 4-5 नंबर आपके फिक्स हैं। तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है। देखिए, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? दर्पण। हमने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा। दर्पण क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे लेंस की। कहां पर आ जाते हैं? लेंस के बारे में। तो देखिए, गोली लेंस यानी गोली लेंस जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, अवतल होता है और उत्तल होता है। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अवतल उत्तल लेंस क्या होता है इसको हमने बता दिया है। अगर आपने क्लास नहीं किया है तो पीछे जाकर सबसे पहले क्लास को कर लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए, उत्तल यानी कि आपका जो है उत्तल लेंस में आपके 6 केस बनते हैं। कितने केस? 6 केस। 6 केस आपके इस उत्तल लेंस में बनेंगे। और आपके अवतल लेंस में आपके 2 केस बनेंगे। तो आपके कितने पढ़ने हैं? 8 केस। पूरे 8 केस पढ़ने हैं। और देखिए, इस क्लास में हम उत्तल लेंस के 3 केस पढ़ाएंगे। कितने केस? 3 केस पढ़ाएंगे और 3 अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो 6 केस हो जाएगा आपका, और इसको एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग परिभाषा जो है इसका जानते हैं उत्तल लेंस का। चलिए, तो आप लोग रीडिंग डाल लीजिए, उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा गोली लेंस जो किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यही आपका होता है उत्तल लेंस। देखिए, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है और दोनों तरफ पतला होता है, इसी को उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, अब देखिए, अब इसमें हम पहला स्थिति पढ़ेंगे। पहला कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु हमारा कहां पर हो? अनंत पर। चलिए, अब हम बनाएंगे, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस बना लेंगे। चलिए, इसको नाम दीजिए यम और इसको यन। अब चलिए, अब हम यहां से क्या करेंगे? मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये हो गया। और यहाँ पर आपका होता है ओ, केंद्र होता है। अब चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आपका होता है F1 और यहाँ पर होता है 2 F1 और यहाँ पर होगा आपका F2 और आगे जाएंगे तो होगा 2 F2। अब देखिए, इसका केंद्र कहाँ पर आएगा, यानी कि वो कर्ता केंद्र है। देखिए, हाई वाला जो केंद्र है ई वाला सर्कल बनाएगा इधर, तो इसका यहाँ पर आएगा C1। और हाई वाला जब इधरिया वाला जब हाई बनाएगा ऐसे, तो यहाँ पर आएगा आपका C2। ये वो कर्ता केंद्र है और ये फोकस है सब। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा इसको पास में लिखते हैं, इसको थोड़ा पास में, यहाँ पर F1 2 F1। और चलिए, इसको मिटा देते हैं और ये क्या है? C1। अब चलिए, अब हमको वस्तु को कहां पर रखना है? हमको वस्तु को रखना है अनंत पर। तो हम अनंत पर वस्तु को रखेंगे। चलिए, अनंत से ला रहे हैं तो प्रकाश किरण कहां से आएगा? अनंत से। चलिए, ऐसे करके बना लीजिए अनंत से। तो जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। हमने भेज दिया। ये क्या है? प्रकाश किरण। यहां पर लिख देते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण है और ये वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। चलिए, अब देखिए, अभी जब इससे टकराया यानी कि उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। तो ये कहां से होकर जाएगा? फोकस से, इस प्रकार से। और ये भी होगा फोकस से, इस प्रकार से जाएगा, फोकस से होकर
फोकस से, तो यहाँ पर जाकर मिल रही है। चलिए ये आपका बन गया जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसमें हम लिखेंगे, देखिए कैसे। चलिए अब ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो अब इसका परिभाषा कैसे लिखोगे? इस स्थिति में, इस स्थिति में, चलिए लिखिए यहाँ पर, इस स्थिति में, स्थिति में वस्तु का यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर कहाँ पर? अनंत पर। तो इस स्थिति में इस अन्य वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक उल्टा प्राप्त इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। और देखिए, और ये क्या होता है? बिंदु के आकार प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो है आपका एक बिंदु आकार बना रहा है, यहीं पर मिल रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? बिंदु आकार का। और लिख लीजिए, और प्रतिबिंब बिंदु आकार का प्राप्त होता है। चलिए ये पहला वाला हो गया, अब दूसरा चलिए देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से भाई लोग। पहला वाला हो गया। चलिए अब दूसरे को हल करते हैं। देखिए ये जो स्थिति है, इसी स्थिति में हाइड्रोजन वस्तु का प्रतिबिंब हुआ, ये वस्तु वास्तविक उल्टा बनाता और देखा, और बिंदु आकार बनाता। चलिए अब देखते हैं कि अब यहाँ पर आप जब देखेंगे, जब वस्तु हेकरे पास हो, यानी कि 2/n के पास हो। चलिए तो ये हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, जब वस्तु 2/n के पास हो। क्या लिखोगे? जब वस्तु 2/n के पास हो। तो यहाँ पर दूसरा केस, जब वस्तु 2/n के पास हो, 2/n के पास हो। चलिए अब बनाएंगे फिगर दोबारा वही। जब वस्तु कहाँ पर हो? 2/n के पास हो। तो यहाँ पर हो जाएगा F1, और यहाँ पर हो जाएगा 2/n, और यहाँ पर हो जाएगा आपका F2 और 2F2, और ये C2 और ये C1। अब वस्तु क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब अनंत पर नहीं रखेंगे, एकरे पास रखेंगे। तो वस्तु की कहाँ रखी जाए? ये रखी जाए एकरे पास, ये रखा गया वस्तु। चलिए अब हमने क्या कर दिया? वस्तु को यहाँ पर रख दिया, वस्तु। अब चलिए, अब यहाँ से हम प्रकाश किरण भेजेंगे इस प्रकार से। और ये आपका क्या है? केंद्र है। और एक प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे। अभी क्या करेगा? यहाँ से जाएगा फोकस से, ऐसे जाएगा, चला गया। समझ में आ रहा है सभी को? जब वस्तु कहाँ पर हो? इसके पास में है, तब प्रकाश किरण भेजे यहाँ से। उत्तल लेंस है तो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए फोकस से होकर जा रहा है प्रकाश किरण, और यहाँ पर क्या बना रहा है? प्रतिबिंब। तो आपका प्रतिबिंब बना रहा है यहाँ पर। चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे? देखिए अब लिखेंगे, इसको ले नाम दे दीजिए। ये आपका ए है, और ये बी है, और ये आपका A' और यहाँ पर B'। ये वस्तु का प्रतिबिंब है। चलिए अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे इस स्थिति में क्या लिखेंगे? चलिए लिख लीजिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक, देखिए कैसा बन रहा है, ये देखिए प्रतिबिंब इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये जो वस्तु है इस प्रकार से, और जो प्रतिबिंब बन रहा है हाई बन रहा है, इसी उल्टा बन रहा है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और वास्तविक उल्टा बन रहा है, और क्या बन रहा है, और वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। देखिए इससे क्या है, ये छोटा है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए सभी लोग, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तीसरे केस पे, तीसरे केस पे बढ़िए। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे तीसरे केस पे। देखिए क्या हुआ है, जब वस्तु 2 के पास हो, हमने इसको वस्तु को इसके पास में रखा, तब प्रकाश किरण भेजे, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस है तो प्रकाश किरण को इकट्ठा करेगा, फोकस से होकर जाएगा, और यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है। तो लिखे इस स्थिति में वस्तु का जो यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा बन रहा है, देखिए, और वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है, इतना लिखना है। चलिए तीसरा देखते हैं, और इसमें कुछ लिखना नहीं है। तीसरा, चलिए तीसरा आप देखते हैं, बना लिए सभी लोग। चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, जब वस्तु 2 पर हो, अब कहां पर रखेंगे वस्तु को, 2 पर। तो तीसरा देखिए क्या है आपका, जब वस्तु 2 पर स्थित हो। अब की बार वस्तु कहां पर है, 2 पर स्थित है वस्तु। तो चलिए उसको देखेंगे कि जब वस्तु 2 पर स्थित हो तो बना ले ऐसे एक ठौरी उत्तल लेंस, और ये बना लीजिए मुख्य अक्ष, और इसका क्या है आपका केंद्र O, और यहाँ पर है F1, और यहाँ पर है 2F1, और इधर है आपका F2, 2F2, और इसका केंद्र क्या है, यहाँ पर C1 होता है, और ये क्या है आपका C2 है। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब क्या करोगे, वस्तु को कहाँ पर रखोगे, इसी पर 2 पर। ये क्या है आपका वस्तु, वस्तु को ए बी वस्तु है। अब क्या करेंगे, यहां से प्रकाश किरण भेजेंगे इस पर, यानी कि लेंस पर। तो ये कहां से जाएगा, होकर फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर चला गया। अब देखिए अब एक प्रकाश किरण यहां से सीधे भेजेंगे, ऐसे ऐसे भेजेंगे। तो देखिए इसको सीधा बनाइए थोड़ा सा, और ये वाला यहां से थोड़ा दिक्कत हो गया, ऐसे बनेगा। चलिए सीधा है, थोड़ा बहुत तिरछा अभी भी है। चलिए अब ये हो गया, ये आपका प्रकाश किरण गया, और देखिए फोकस से होकर जाएगा, लेंस से टकराएगा, फोकस से होकर जाएगा, और ये सीधे चला जाएगा। चलिए इधर किरणें निकल रही है, यानी कि इधर जा रही है इस प्रकार से। चलिए अब क्या हुआ, अब देखिए प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर बना, इसी के सामने जस्ट बना। इसको देखिए हम, यहाँ पर है आपका 2F1, तो इसी के सामने क्या बना, प्रतिबिंब बना। देखिए यानी कि A' और यहाँ पर B', तो प्रतिबिंब कहां पर बना, इसी के सामने बना। तो अब इसमें क्या लिखोगे, एकदम आसान है यार, कोई है कुछ है थोड़ी ना। अब लिखेंगे इस स्थिति में, लिख लीजिए यहां पर, लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है,
वास्तविक, उल्टा तथा वास्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा दिख रहा है ना, लेकिन जब आप लोग अपने कॉपी पर बनाओगे तो ये वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। कैसा होगा? यानी कि इससे क्या होगा? ये बड़ा होगा, तो वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो ये आपके 3 केस जो है कंप्लीट हो गए, 3 केस। तो इतना ही आपको पढ़ना है, और अगली क्लास में 3 और केस बता देंगे। कहाँ कहाँ पर देखिए, अब कहाँ पर केस आएगा? पहला एक केस यहाँ पर आएगा, यानी कि चौथा वाला केस यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 5वां केस आएगा, और इसके दोनों के बीच में 6ठा केस। यानी कि यही 3 केस बचे हैं, जब इन दोनों के बीच में हो, और जब इस पर हो, और जब इन दोनों के बीच में हो। तो यही 3 केस बचे हैं, उसको अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। चलिए आज के इसको नोट कर लिया सभी ने। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।